नमस्कार, स्वागत है आपका अंगिका बिहार समाचार में और मैं हूं रजनीगंधा। खबरों के साथ आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। संगीनों की नोक पर घर में घुसकर बदमाशों ने की जमकर लूटपाट। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, वहीं अजय को जिताने की अपील। सुल्तानगंज में तेजस्वी ने चुनावी सभा में भरी हुंकार, मांगा जयप्रकाश के पक्ष में वोट। बांका निर्दलीय प्रत्याशी पुतुल देवी का चल रहा चुनावी जनसंपर्क अभियान। और शाहकुंड में जदयू प्रत्याशी गिरधारी यादव ने किया राजग चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव को लेकर यहां भागलपुर शहर में चारों तरफ पुलिस की चौकसी के बावजूद सारी सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए 5 अज्ञात बदमाशों ने आज गुरुवार को दोपहर करीब 1:30 बजे इशाकचक थाना अंतर्गत बरहपुरा मदीना मस्जिद के पास कृषि विभाग के उप निदेशक अब्दुल मोहम्मद मजीद अंसारी के घर घुसकर डकैती की। घर में रखे सामानों की लूटपाट भी की। मकान मालिक अब्दुल अंसारी के अनुसार सभी लुटेरे मुंह को बांधे हुए थे और सिर पर रिवाल्वर सटाकर अलमीरा, पलंग, बक्सा को खंगालने लगे। बदमाशों ने अलमीरा को भी तोड़ दिया। अंसारी ने बताया कि करीब 5 लाख से ज्यादा के जेवरात और सामानों को बदमाशों ने लूट लिया। हम पढ़ रहे थे, 5 सटा दिया यहाँ पर। इसके आगे पहले गेट बंद कर दिया, सटा दिया, बांध दिया, कर दिया। हमारी मेड सर्वेंट थी, उसको बांध के कर दिया। बाकी जनता खड़ी आप देखने के अंदर जाकर तोड़ चाल सब जो बाबा एक बार यहाँ पर को यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ, मजाक से रखे क्या इस तरह में लगता है। तो हमारे पास तो भले हमारे पास बंदूक राइफल बेच दिया है, विचार कर गए हैं तो वो भी सलाह ले आता है। यहाँ बैठे वाले नहीं जाता उठा के। हाँ, 2 आदमी को पहचान देगा, बैठो 2 आदमी को पहचान गया। क्या नाम है वो दोनों आदमी? नाम कैसे जानेगा? नहीं बात कर रहे हो, नाम अगर था उसका भी तो पकड़ के बनने करते थे। अच्छा, फेस से पहचान? एक सिक्योर naked eye I can see that this person was ठीक दिखाया गया। मुंह बंद था क्या? मुंह था, लेकिन एक तो पहले खुला हुआ था, बाद में फिर नहीं था। अब नॉन कोई नहीं था हमारा, हम मोहल्ला हम नहीं कर सकते, नॉन मेरा कोई नहीं था। उधर इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की। वैसे इस बाबत पीड़ित अब्दुल अंसारी के द्वारा इशाकचक थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ के पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहा है कि पुलिस प्रशासन एक तरफ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाने का दावा करता है, लेकिन आज की सरेआम हुई डकैती की घटना तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्यकुशलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का भी अब धीरे धीरे चुनाव प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। वे प्रतिदिन कई चुनावी सभाएं भी कर रहे हैं। इधर आज गुरुवार को भी भागलपुर संसदीय सीट से राजग समर्थित जदयू प्रत्याशी अजय मंडल के समर्थन में गौराडीह में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। मुक्तापुर की जनता जिंदाबाद। आदरणीय और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जदयू प्रत्याशी अजय मंडल को भारी मतों से जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। गठबंधन और उसके घटक दल जनता दल यू के हमारे प्रत्याशी हैं अजय मंडल जी, उनके लिए आपसे हम समर्थन और सहयोग मांगने आए हैं। वैसे तो इस स्थान पर पूर्व में भी हमको आने का मौका मिला है, आज फिर आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और ये जो चुनाव है ये आप सब लोगों के सामने जो कुछ भी काम हुआ है देश में और अपने प्रदेश में, सबके सामने वो दिखने वाला। और बिहार में हम लोगों ने जो पिछले 13 वर्षों से काम किया है
तो आप सबको मालूम है 2005 से ही हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा न्याय के साथ विकास का। और न्याय के साथ विकास का मतलब होता है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का विकास। विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन का सड़क बनाने की मंजूरी मिल गई है और केंद्र सरकार से भी सहायता मिल रही है। सुल्तानगंज का पुल हम लोग अपने राज्य सरकार की तरफ से बना रहे हैं और हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि वे अपने बेटे बेटियों को भी पढ़ाइए, पोता पोती को, नाती नतनी को, भतीजा भतीजी को, भगना भगनी जो भी हो, जो आपकी जिम्मेवारी हो अपने बेटे बेटियों को जरूर पढ़ाइए। इनको जिता दीजिएगा, वहां पहुंचा दीजिएगा, केंद्र में फिर मोदी जी की सरकार बनवा दीजिएगा। हम लोगों को यहाँ का काम करने की ताकत और बढ़ जाएगी तो फिर आपके बीच में हाजिरी देने के लिए हम आ जाएंगे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, जदयू जिला अध्यक्ष विभूति गोस्वामी भी मंच पर मुख्य रूप से मौजूद थे। आज की इस चुनावी सभा में काफी संख्या में जदयू, भाजपा, लोजपा के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक पहुंचे हुए थे। वहीं भाषण के बीच बीच जमकर नारेबाजी भी वे करते रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के द्वारा चुनावी सभाओं का दौर तेज होता जा रहा है। इधर बांका संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के राजद उम्मीदवार जयप्रकाश यादव के पक्ष में आज सुल्तानगंज में चुनावी सभा आयोजित हुई। इसमें सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता अब चाचा को पहचान चुकी है। उन्होंने कहा सृजन चोर आज खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं राज्य में शराबबंदी के बावजूद खुलेआम ब्लैक में शराब मिल रही है। से कौन खुश है? कोई नहीं। अरे बार बार आकर के जुमले पे जुमला तो उसमें ज्यादा समय नहीं है। हम तो फिर आप लोगों के बीच आएंगे, लेकिन एक बात समझ जाइए कि आप लोग जनता हो, आप लोग मालिक हो और हम जनता की अदालत में आए। आप लालू जी के साथ न्याय कीजिएगा। लालू जी को अभी भी तंग किया जा रहा है, डेली छापा मारा जा रहा है, अस्पताल में है, बीमार है, साजिश के तहत डेली छापा मारा जा रहा है, वहां तंग किया जा रहा है। आप लोगों की लड़ाई लड़ी उन्होंने, छात्र जीवन से लेके बाल पक गया, लेकिन आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, झुकने का नाम भी ले रहे। शराब चालू है कि बंद है? चालू है। होम डिलीवरी हो रहा है ना। हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, तो उधर वो लोग जहर फैलाने का काम करते हैं, विनाश की बात करते हैं, लड़वाने का काम करते हैं। और हम लोग कह देंगे कि सब लोग जो है मिल करके रहे, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन पलटू चाचा सृजन घोटाले के ना डर था, इसलिए ना पलटी मार दे, तुरंत बीजेपी के शरण में चलेंगे। आप बताओ, जो ईमानदार है वो डरेगा क्या? और जो बेईमान है वो डरेगा ना? तो डर गए हमारे चाचा, हम तो नहीं डरे। हम तो कितना केस मुकदमा मेरे परिवार पे लगा, हम लड़ेंगे। बिहार में दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सुल्तानगंज पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं और आज यहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कार्यक्रम होना है। इसको लेकर के यहां पर तैयारी शुरू कर दी गई है। कुछ स्थानीय नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। तो क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार? देखिए, इस बार जो सबसे पहला मुद्दा है वो है विकास का और क्षेत्र का विकास, खासकर सुल्तानगंज विधानसभा का अगर हम देखें तो जिस तरह से इस सत्र में विकास हुआ है, इससे पहले न कभी हुआ था। इस वजह से ये दोबारा जो है यहाँ की जनता उस पर निगाहें टिकाई हुई है और विकास के मुद्दे पर ही ये वोट जो है अपने मतदान करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल परिवार को यहाँ से जीत दर्ज करा के सबसे नीतीश कुमार कल मजदूरी मांगने आए थे, मिलेगा? मजदूरी अगर किए रहते तो शायद मिलता, लेकिन उनका हाल तो बहुत ही खस्ता है। वो मजदूरी नहीं किए, हमेशा हाजिरी पे एब्सेंट रहे
और विकास के मुद्दे पे तो उनके पास देने लेने के लिए कुछ है नहीं, इस वजह से उनको मजदूरी किसी भी स्तर से नहीं दी जा सकती। हाँ, उन्हें पेनल्टी जरूर दी जाएगी और उनको इस बार साइकिल में लगाया दीवार के साइड में बहुत ही कम सीटों का हेलीपैड के अंदर से इधर कुछ लाया निकलवा दिया जाएगा, पहले ही लगा देंगे साइड में। 19 में वो फिर से नरेंद्र मोदी के साथ है, तो जनता में इसका कितना देखा जाएगा? देखिए, अब जनता वो नहीं रही जो वो समझाना चाहते हैं। अब जनता है भैया, वो सब बात जानती है। अपने निजी स्वार्थ के लिए और सत्ता के लोभ में आपने जिस तरह से दल को और दल की नीतियों को त्याग कर एक ऐसे आदमी के साथ आपने साठगांठ किया जो कि एक क्या कहते हैं सामाजिक न्याय का विरोधी हो, वैसी स्थिति में जनता अब समझ चुकी है कि आप सिर्फ निजी स्वार्थ में जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोगों का कल्याण होना नहीं है। इसलिए जनता एक सिरे से उन्हें नकारेगी। आप आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा और जो नतीजे आएंगे सामने वो आपके सामने होंगे, उसका प्रभाव काफ़ी। और भी कुछ नेता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूर्वी बिहार की सीट है जो राजद ने 2014 में अपना सीट पर कब्जा जमाया था, उस पर नीतीश कुमार सेंधमारी कर रहे हैं, कहाँ तक समझ पाएंगे? में आपके शहर सुल्तानगंज में आपके शहर सुल्तानगंज में आपके बीच रूबरू होने वाले हैं, आपके बीच अपनी बात रखने वाले हैं प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता और जदयू के प्रत्याशी है, तो क्या लालू के लाल। तो जीत यहाँ सुनिश्चित है, ये इन लोगों का कहना है। और भी लोग हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है इस पर 2019 का? आपके बीच होंगे, अपना के बीच होंगे, आपके शहर में होंगे, आपके नगर में होंगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी। अभी कुछ ही क्षणों के बाद तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनका कहना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ही नहीं है, तो विकास कैसे होगा? क्या लगता है, क्या होगा? तो ऐसा लग रहा है कि नौजवानों की पीढ़ियाँ जो हैं वो एजुकेटेड पर्सन है, आज उनकी मूल्य धारा से जो उनको एजुकेशन के आधार पर उनको आसान होना चाहिए उस जगह ये विफल। और इस तरह की स्कूल की रवैया हो चुकी है और इसमें पठन पाठन की प्रक्रियाएँ जो देख रहे हैं कहीं एक दूसरे के जगह पर हो सकता है, बाकी बात इनोसेंट है। रोजगार का बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या युवाओं को रोजगार मिल पाया अभी तक? नहीं। हेलो 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 वादा किया था, हेलो हेलो मैं हेलो 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 सुल्तानगंज बाका लोग नीतीश कुमार को हेलो स्थानीय सांसद हैं अभी जयप्रकाश नारायण यादव जी, उनके रीजन में कितना विकास हो पाया? हेलो 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 अंकल, हेलो बाबू। तो स्थानीय नेताओं का भी साफ तौर से कहना है कि जो इस बार का चुनाव है जो राजद और जदयू के बीच कांटे की टक्कर देखी जाएगी, क्योंकि 2014 के चुनाव में बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार राजद के साथ आकर चुनाव लड़े थे, लेकिन जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में घट गई है, वो रोजगार और विकास पर विफल है। सुल्तानगंज से अंगिका बिहार के लिए बहुत। उधर बांका संसदीय क्षेत्र से भाजपा की बागी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पुतुल देवी भी अपने क्षेत्र में समर्थकों के साथ धुआंधार जनसंपर्क अभियान में लगी हुई है। बुधवार की शाम पुतुल देवी ने बाराहाट प्रखंड के पंजवारा पंचायत में जनसंपर्क अभियान किया। इसमें उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जो उनके पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील कर रहे थे। पंचायत में इनका जनसंपर्क महादलित टोले से शुरू हुआ। वे रोड शो भी की। इनके साथ बभन गामा के मुखिया दिगंबर मंडल, विजय किशोर सिंह सहित काफी संख्या में पुरुष महिलाएं चल रहे थे। बांका के गद्दे पर वही काबिज होगा जिसको बांका की जनता चाहेगी। क्या 2009 वाली पटकथा लिखी जा सकती है?
देखा जा सकता है। बांका की जनता स्वाभिमानी है, मान सम्मान के लिए लड़ना जानती है और इतिहास को दोहराना की नौबत आए तो दोहराने के लिए भी तैयार रहती है। और इस बार तैयार है। जनता के जो जोश है, जो उनके प्रति विकास के प्रति जो उनका मादा है, जो जुनून है, वो उनको दिख रहा है लोगों में। तो मुझे लगता है कि कहानी निपटाई जाएगी। निर्दलीय प्रत्याशी पुतुल देवी के साथ उनकी बेटी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह भी चुनाव प्रचार सह जनसंपर्क अभियान में चल रही थी। श्रेयसी ने अपनी मां के लिए वोट मांगे। चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। काफ़ी यूथ हम लोगों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी महिलाएं हम लोग से जुड़ी हुई हैं। अभी तक काफ़ी पॉजिटिव वाइब है और मैं उम्मीद रखती हूँ बांका की जनता से कि आने वाले समय में भी वो हमारे साथ रहेंगे। यूथ से एक अपील भी है मेरा कि आप लोग सोच समझ के आजकल मोबाइल की दुनिया से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी किसी भी प्रत्याशी का सच छुपा हुआ नहीं है। आप लोग कृपया करके अपने प्रत्याशी के बारे में पढ़ें और अपनी सोच से, अपनी सूझबूझ से, समझ से सही प्रत्याशी का चुनाव करें। मेरा यही अपील है सरकार करने की। तब हम लोग उसमें एक मत बांका का जो प्रत्याशी रहेगा, बांका का चुनाव हुआ जो प्रत्याशी रहेगा, उनका भी होगा। तो वो एक मत हम लोग बांका की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उनको देना चाहते हैं। लेकिन बांका की जनता को हमारा ये अपील है कि आप लोग अपने विकास के बारे में सोचें और जो प्रत्याशी सही ढंग से मोदी जी का साथ दे सके और बांका का विकास कर सके, उनका साथ दें। राजग समर्थित बांका संसदीय क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी गिरधारी यादव ने शाहकुंड प्रखंड में एनडीए के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इससे पूर्व उन्होंने वहां नारियल भी फोड़ा। बाद में यहां राजग नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई। इसकी अध्यक्षता भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार सिंह ने की। इस अवसर पर सुल्तानगंज के विधायक सुबोध राय, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार सहित भाजपा, जदयू, लोजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। एवं कार्यकर्ता को हम आज हमने इस चौकी को बनाया है। जदयू प्रत्याशी गिरधारी यादव ने कहा कि चुनाव में यहां हमारी जीत पक्की है। बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी क्या वो बिस्मार्क, फॉरेन पॉलिसी के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं। जो बिस्मार्क था, जब उसका किताब पॉलिटिकल साइंस में उसकी थ्योरी को पढ़ा जाता है, 1 बॉल इन एयर 2 बॉल इन हैंड, ये उसकी नीति। 3 देश था, 2 देश को अपने हाथ में रखता था, एक देश को बराबर, कभी इसको ऊपर फेंक दिया, कभी इसको फेंका। मैंने 1 बॉल इन एयर क्या था? पहले अमेरिका किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ हुआ। ये नरेंद्र मोदी का ही कमाल है, उनकी विदेश नीति की दृढ़ इच्छा शक्ति है। आज पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका मेरे साथ, पहले 2 माह से उसके साथ हो जाता, चीन और अमेरिका। आज अमेरिका मेरे साथ खड़ा, अकेला चीन है। अब तो वही हम लोग 3 बुरे हो जाएंगे, तुम महाशक्ति है बराबरी का। लेकिन क्या विदेश नीति है? इस बार भी गिरधारी जीतेगा। हर बार गिरधारी जीता है और इस बार भी गिरधारी जीतेगा। ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और आपका लाल कितना दमदार है ये साबित हो गया। जिसने हमारे देश के मान सम्मान की रक्षा की है, जिसने हमें भारत के एक स्वाभिमानी नागरिक के रूप में आज दुनिया के किसी भी कोने में सम्मान प्रदान करने का काम किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज गुरुवार को भी यहां समाहरणालय परिसर स्थित डीआरडीए भवन से मतदाता जागरूकता रैली निकली। रैली को डीआरडीए डायरेक्टर और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिंदुसार मंडल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें काफी संख्या में लोग शामिल रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर में स्वास्थ्य और टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर मनोज कुमार सिंह के द्वारा बच्चों के टीकाकरण और स्वास्थ्य और रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में काफी संख्या में बच्चे और उनकी मां पहुंची हुई थी।
इस संबंध में पूछे जाने पर डॉक्टर मनोज सिंह ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य और टीकाकरण के बारे में बताया गया। हेल्दी बेबी शो जो होता है यहाँ पे विभिन्न कैटेगरी के बच्चे आते हैं, जिससे कि हम लोग उसका हेल्थ देखते हैं, वैक्सीनेशन है और कैसा हेल्थ है, हाइट है, क्या है, विभिन्न प्रकार के पेडियाट्रिशियन आते हैं, उनका हेल्थ चेकअप करते हैं और देखते हैं उसका कैटेगरी 0 से 1 और 1 से 3 और 3 से 5 ईयर तक का बच्चा विभिन्न कैटेगरी में बांटते हैं और उनके मदर से भी हम लोग पूछते हैं कि कैसा कब कोई क्वेश्चन है पूछे, कैसे खिलाते हैं, कब दूध पिलाते हैं, क्या दिक्कत है, वैक्सीनेशन दिलाए कि नहीं दिलाए, सब प्रकार का। और हम लोग जितने बच्चे आए हैं सबको एक पारितोषिक देते हैं कि जैसे कि बच्चे फिर अगले साल आए और विभिन्न प्रकार जो भी क्वेश्चन हैं। इस मौके पर डॉक्टर नेहा कुमारी ने भी इस शिविर के उद्देश्य के बारे में बताया। की तरफ से हेल्दी बेबी शो होता है, ये हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, माँ और बच्चे दोनों के लिए। इससे क्या होता है, बच्चों का प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है, प्रॉपर केयर होता है और उसके बारे में पता चलता भी है कि हाँ बच्चे का कितने अच्छे से देखभाल करते हैं, केयर करते हैं और इस चीज़ की जानकारी अच्छे से मिलती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है होना हर साल। एक इंथुजियाज़म मिलता है कि किसी बहाने बच्चे इंटरैक्ट करते हैं, माँ इंटरैक्ट करती है, डॉक्टर से इंटरैक्शन होता है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है इसमें आकर के। निःशुल्क होता है ये? हाँ, ये निःशुल्क होता है। अंत में मुख्य खबरें एक बार फिर। संगीनों की नोक पर घर में घुसकर बदमाशों ने की जमकर लूटपाट। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, वहीं अजय को जिताने की अपील। सुल्तानगंज में तेजस्वी ने चुनावी सभा में भरी हुंकार, मांगा जयप्रकाश के पक्ष में वोट। बांका निर्दलीय प्रत्याशी पुतुल देवी का चल रहा चुनावी जनसंपर्क अभियान और शाहकुंड में जदयू प्रत्याशी गिरधारी यादव ने किया राजग चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। खबरों में आज इतना ही। रजनीगंधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।